हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसी एंट्री। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू दोस्तों। दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर विश्ववसु उनका दायां हाथ पकड़कर चले। विद्यापति ने बाएं मुट्ठी में सरसों रख लिया। रास्ते में वह सरसों छिड़कते हुए गए। काफी देर चलने के बाद विश्ववसु रुके। विश्ववसु ने विद्यापति की आंखों की काली पट्टी को खोल दिया। वे एक गुफा के सामने थे। उस गुफा में नीले रंग का प्रकाश चमक उठा। हाथों में मुरली लिए भगवान श्री कृष्ण का रूप विद्यापति को दिखाई दिया। विद्यापति आनंद मग्न हो गए। उन्होंने भगवान के दर्शन किए, स्तुति की। दर्शन के बाद तो जैसे विद्यापति जाना ही नहीं चाहते थे। विश्ववसु ने लौटने का आदेश दिया तो विवश होकर उठे। फिर उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई और दोनों लौट पड़े। लौटने पर ललिता ने विद्यापति से पूछा, क्या आपके प्रदेश में भी हमारे कुल देवता जैसी प्रतिमा है? क्या आपने ऐसा विग्रह कहीं और देखा है? आप उन्हें किस नाम से जानते हैं? कैसे पूजते हैं? ललिता ने प्रश्नों की झड़ी सी लगा दी और विद्यापति चुप रहे। गुफा में दिखे अलौकिक दृश्य के बारे में पत्नी को बताना उचित नहीं समझा। विश्ववसु के कुल देवता ही नीलमाधव भगवान है, अब यह पक्का हो चुका था। महाराज ने स्वप्न में जिस प्रभु विग्रह के बारे में देववाणी सुनी थी वह यही भगवान नीलमाधव है। इसी तरह इस विग्रह को लेकर राजधानी पहुंचना होगा। विद्यापति गुफा में मूर्ति लेकर जाने की सोच तो रहे थे, पर भील राज से विश्वासघात के विचार से मन व्यथित भी था। विद्यापति धर्म अधर्म के बारे में सोचते रहे। फिर विचार आया, यदि विश्ववसु ने सचमुच विश्वास किया होता तो आंखों पर पट्टी बांधकर गुफा तक नहीं ले जाते। इसलिए उनके साथ विश्वासघात का प्रश्न नहीं उठता है। विद्यापति ने गुफा से मूर्ति चुराने का निश्चय कर लिया। विद्यापति ने ललिता से कहा कि वह अपने माता पिता के दर्शन के लिए जाना चाहता है। वे उसे लेकर परेशान होंगे। ललिता भी साथ चलने को तैयार हुई। विद्यापति ने यह कहकर समझा दिया कि वह शीघ्र ही लौटेगा तो उसे लेकर आएगा। ललिता मान गई। विश्ववसु ने उसे उसके लिए घोड़े का प्रबंध भी कर दिया। अब तक सरसों का दानों से पौधे निकल आए थे। उनको देखते हुए विद्यापति गुफा तक पहुंच गए। भगवान की स्तुति की और क्षमा प्रार्थना के बाद मूर्ति उठाकर झोले में रख ली। लंबे सफर के बाद वह राजधानी पहुंचे और सीधे राजा के पास गए। दिव्य प्रतिमा राजा को सौंप दी और पूरी कहानी सुनाई। राजा ने बताया कि उसने कल एक सपना देखा कि सुबह सागर में एक लकड़ी का कुंदा बहकर आएगा। उस कुंदे की नक्काशी करवाकर भगवान की मूर्ति बनवा लेना, जिसका अंश तुम्हें प्राप्त होने वाला है। वह भगवान श्री विष्णु का स्वरूप होगा। तुम जिस मूर्ति को लाए हो वह भी भगवान विष्णु का अंश है। दोनों आश्वस्त थे कि उनकी तलाश पूरी हो गई है। राजा ने कहा, जब भगवान द्वारा भेजी लकड़ी से हम इस प्रतिमा का बड़ा स्वरूप बनाएंगे, तब तुम अपने ससुर से मिलकर उन्हें मूर्ति वापस कर देना। उन्हें कुल देवता का विशाल विग्रह एक भव्य मंदिर में स्थापित देखकर उन्हें खुशी ही होगी। दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व इंद्रदुम्न विद्यापति तथा मंत्रियों को लेकर सागर तट पर पहुंचे। स्वप्न के अनुसार एक बड़ा कुंदा पानी में बहकर आ रहा था। सभी उसे देखकर प्रसन्न हुए। 10 नावों पर बैठकर राजा के सेवक उस
कुंदे को खींचने पहुंचे। मोटी मोटी रस्सियों से कुंदे को बांधकर खींचा जाने लगा, लेकिन कुंदा तस से मस न हो रहा था और लोग भेजे गए। सैकड़ों लोग नावों का प्रयोग करके भी कुंदे को हिला न सके। राजा का मन उदास हो गया। सेनापति ने एक लंबी सेना कुंदे को खींचने के लिए भेज दी। सारे सागर में सैनिक ही सैनिक नजर आ रहे थे, लेकिन सभी मिलकर कुंदे को अपने स्थान से हिला ही न पा रहे थे। सुबह से रात हो गई। अचानक राजा ने काम रोकने का आदेश दिया। उसने विद्यापति को अकेले में ले जाकर कहा कि वह समस्या का कारण जान गया। राजा के चेहरे पर संतोष के भाव थे। राजा ने विद्यापति को गोपनीय रूप से कहीं चलने की बात कही। राजा इंद्रदुम्न ने कहा कि अब भगवान की विग्रह बन जाएगी, बस एक काम करना होगा। मुझे भगवान के संकेत मिले हैं कि इंद्रदुम्न जान गए थे कि प्रभु के विग्रह के लिए लाई लकड़ी का कुंदा हिल डुल भी क्यों नहीं रहा है। राजा ने कहा, विद्यापति, इस दिव्य मूर्ति की अब तक जो पूजा करता आया था उससे तुरंत भेंट करके क्षमा मांगनी होगी। बिना उसके स्पर्श किए यह कुंदा आगे नहीं बढ़ेगा। राजा इंद्रदुम्न और विद्यापति विश्ववसु से मिलने पहुंचे। राजा ने पर्वत की चोटी से जंगल को देखा तो उसने सुंदरता को देखता ही रह गया। दोनों भीलों की बस्ती की ओर चुपचाप चलते रहे। इधर विश्ववसु अपने नियमित दिनचर्या के हिसाब से गुफा में कुल देवता की पूजा के लिए चले। वहां प्रभु की मूर्ति गायब देखी तो वह समझ गए कि उनके दामाद ने ही यह छल किया है। विश्ववसु लौटे और ललिता को सारी बात सुना दी। विश्ववसु पीड़ा से भरे घर के आंगन में पछाड़ खाकर गिर गए। ललिता अपने पति द्वारा किए विश्वासघात से दुखी थी, स्वयं को ही इसका कारण मान रही थी। पिता पुत्री दिन भर विलाप करते रहे। दोनों अनहोनी की आशंका से चिंतित थे। अब भीलों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, उनका कुल, उनके लोग नष्ट हो जाएंगे। दोनों यही कहते विलाप कर रहे थे। सारा दिन विलाप करने में ही निकल गया। दोनों विलाप करते बेसुध हो जाते। अब हम लोग आगे की कथा सुनेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। थैंक यू फ्रेंड्स।